मेरे ख्याल से हाँ 32 तक हुआ था। याद है किसी को? कहाँ है प्रेजेंटर, कहाँ है? छोटा करिए, छोटा करिए, ठीक से प्रेजेंट नहीं हो रहा है। Up to 32 words. We can start from 29 से स्टार्ट करेंगे। 28 से स्टार्ट करेंगे, 28, ठीक है। Yep. चलो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य। हरे कृष्णा। तो हम लोग 28 से शुरू करते हैं। आप सब लोग बोलिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोग 29 से शुरू कर रहे हैं। सुनी नित्यानंद हरिदास हासे चैतन्य राग बोले ना पाए तरासे। तो जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार हर घर घर जाके बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। पिछले वीक में हम लोग सुन रहे थे, महाप्रभु का आज्ञा था हर घर घर जाके कृष्ण का नाम बोलने के लिए बोल रहे हैं, कृष्ण की आराधना कृष्ण की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं और करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण की जो शिक्षा है गीता भागवत का पठन या चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगर ये 3 कार्य हम लोग करेंगे तो हम लोग कृष्ण भावनामय हो सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण की पूजा, कृष्ण के नाम की जप, कृष्ण को भोग लगाना और कृष्ण के जो शिक्षा है गीता भागवत की चर्चा करना। तो थोड़ा सा बहुत छोटा है। तो इस प्रकार जब प्रचार कर रहे थे तब कुछ लोग
कहा कि अगर आप इस प्रकार करेंगे सबको इस प्रकार प्रचार करेंगे तो फिर हम लोग राजा के पास जाके, काजी के पास जाके उनको फरमान देंगे, उनको हम लोग नालिश करेंगे, कॉम्प्लेन करेंगे। तो ये सुनकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हंसने लगे, हंसने लगे। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है ये जानकर, जानकर आपने अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। तो ये भक्तों का कर्तव्य, जब भगवान के वाणी प्रचार करेंगे तब कुछ ना कुछ बाधा आएगा, लेकिन फिर भी भगवान का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी आदेश कर रहे हैं। तो कृष्ण का आदेश सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, और ये आदेश जान के हमें कृष्ण भक्ति का प्रचार में लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार एक भक्तों में उत्साह होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए और सहनशीलता होना चाहिए। जब प्रचार करते हैं तो तब कुछ बाधा आते हैं तो उसको सहन करना पड़ता है। तो और इस प्रकार हमें भक्ति में प्रगति होगा। जैसे महाप्रभु कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। तो सहन करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग सहन करेंगे तो हमें हम लोग प्रचार कर पाएंगे। अगर हम लोग सहन करेंगे तो हम लोग लोगों को कृष्ण भक्ति दे पाएंगे। अगर हम लोग गुस्सा हो जाएंगे तो लोग भी गुस्सा हो जाएंगे। तो आज जैसे मीटिंग हो रहा था, तो मीटिंग में थोड़ा मैं गुस्सा हो गया था, तो क्योंकि जिस प्रकार होना चाहिए था उस प्रकार नहीं हो रहा था, तो इसलिए मेरे को भी तो खराब लग रहा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी जब आप प्रचार करेंगे तो अलग अलग प्रकार से समस्या या कठिनाई आ सकता है, लेकिन अगर हम लोग उसको सहन करेंगे और धैर्य रखेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा वर्षित होगा। भगवान की कृपा से ही प्रचार हो सकता है। तो इसलिए हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए और विनयी रहना चाहिए, सहिष्णु रहना चाहिए और लगे रहना चाहिए प्रचार में। कठिनाई आए तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान के आदेश है ये जानकर हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु सिखा रहे कैसे महाप्रभु के शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, नित्यानंद प्रभु सिखा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, वो सिखा रहे हैं हम लोगों को कैसे महाप्रभु की सेवा करना चाहिए, महाप्रभु के वाणी का सेवा करना चाहिए। तो महाप्रभु की पूजा किस प्रकार होता है ने उनके वाणी का प्रचार करने के द्वारा। आज मैं लेक्चर सुन रहा था, तो पर ब्रजबिलासपुर मायापुर के को डायरेक्टर बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कहा मायापुर इज द प्लेस ऑफ माय वर्शिप। मायापुर जो है मेरे आराधना का केंद्र है, और वो आराधना कैसे होगा मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु का,
ना चैतन्य महाप्रभु का वाणी, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार करने के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करने के द्वारा हाँ चैतन्य महाप्रभु की आराधना होगा। तो कली युग का युगावतार कौन है? कली युग का युगावतार कौन है? भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। और उनकी पूजा किस प्रकार होगा? उनके वाणी का सेवा करके। हाँ, उनके वाणी का अगर प्रचार करते हैं। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु वही कर रहे हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु वही कर रहे हैं, इसलिए नित्यानंद बहुत महत्वपूर्ण है चैतन्य लीला में। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में हमें चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, नितायेर करुणा होइले ब्रजे राधा कृष्ण पावे। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु के आश्रय हमें लेना चाहिए। तो आगे गौर पूर्णिमा आ रहे हैं, हमें नित्यानंद प्रभु के आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार चैतन्य आज्ञा बोले ना पाए तोरा से। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा जानकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हाँ अपने कर्तव्य में लगे रहे। नेक्स्ट 30 এই মতো ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া প্রতিদিন বিশ্বম্ভর স্থানে কহে গিয়া একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল মহাদস্যু প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল। तो 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 इस प्रकार नित्यानंद वो हरिदास ठाकुर हर घर घर जाके बोल रहे थे, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोल रहे थे। और हर दिन महाप्रभु के पास जाकर वो अपना प्रचार का जो रिपोर्ट है वो दे रहे थे। जैसे आप लोग तो और उसको रिपोर्ट मांगा जाता है, जैसे शाम्बो प्रभु आप लोगों से रिपोर्ट मांगते हैं। तो ये हाँ ये कोई गलत कार्य नहीं है। कभी कभी लग सकता है क्यों ऐसा रिपोर्ट मांग रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ ये हमारे चैतन्य महाप्रभु रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो जब आप रिपोर्ट देते हैं तब आपको याद रखना चाहिए कि महाप्रभु हाँ रिपोर्ट, महाप्रभु को रिपोर्ट दे रहा हूँ। नित्यानंद वो हरिदास ठाकुर रिपोर्ट देते थे हर दिन जाके। हाँ नित्यानंद को हरिदास ठाकुर रिपोर्ट देते थे कि आज कौन से घर में गए, आज किन्होंने हरिनाम किया, हाँ आज कौन कौन किताब लिया। हाँ तो शिलो प्रभुपाद भी रिपोर्ट लिया करते थे। तो एक दिन वो लोग जब प्रचार करने के लिए जा रहे थे तब दो मद्यप विशाल हाँ मतलब माताल ड्रंकर नशे में थे, तो उनसे मुलाकात हुआ। महादस्यु प्राय दुई मद्यप विशाल। तो रास्ते में दो जन से मुलाकात हुआ। সেই দুই জনার কথা কি কহিতে কহিতে অপার, তারা नाही करे हेन पाप नहीं यार। उनके बारे में मैं क्या बताऊं, हाँ ऐसा कोई पाप जो उन लोगों ने नहीं किया, हाँ ऐसा कोई पाप नहीं जो उन लोगों ने नहीं किया। हाँ ब्राह्मण हইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ। कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कौन कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ तो हम कहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 2.9 पॉइंट कितना है बता दीजिए, हम चले जाएंगे वहां पर। 9 पॉइंट कहाँ में कौन सा चैप्टर है बता दीजिए प्रभु जी, उसी हिसाब से चले जाएंगे। मध्य खंड त्रयोदश अध्याय 13 चैप्टर टेक्स्ट 32 30 33।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ ডাকা চুরি পরগৃহে দাহে সর্বক্ষণ। तो तो ये जो दो माताल थे, हाँ, तो ये ब्राह्मण थे, लेकिन ऐसा कोई पाप नहीं था, उन्होंने नहीं किया। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बोल रहे थे कि लोग ब्राह्मण थे और शास्त्र पढ़ते थे इसलिए कि शास्त्र में क्या क्या पाप नहीं करने के लिए कहा गया है वो सारा निकाल निकाल के पता करते थे, क्या पाप करने के लिए मना किया गया है, और वही पाप वो लोग करते थे, इसलिए वो शास्त्र पढ़ते थे। तो ब्राह्मण होकर वो लोग क्या करते थे, गोमांस भक्षण करते थे। हाँ, तो महाप्रभु आने से पहले नवद्वीप में इस प्रकार लोग गिर गए थे। ब्राह्मण होकर लोग मद्यपान कर रहे थे, हाँ, शक्ति की उपासना कर रहे थे, और हाँ, गोमांस भक्षण कर रहे थे। तो ये जो सनातन वैदिक संस्कृति है वो नीचे जा रहा था। तो और विशेष करके जो दो मतवाल था, हाँ, तो ये ब्राह्मण होने के बाद भी मद्यपान करते थे, डकैती करते थे, चोरी करते थे, दूसरे के घर जाके लूट करते थे, हाँ, आग लगा देते थे। थोड़ा अनुवाद में जाइए, ट्रांसलेशन में जाइए, ट्रांसलेशन नीचे जाइए, नीचे जाइए। कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं हिमानीश प्रभु? नीचे मतलब अरे আপনি আছেন কি ক্লাসে? আরে হ্যাঁ প্রভুজি আছি। দেখে তো মনে হচ্ছে না। নেক্সট শ্লোকে যাও প্রভুজি। আমি কি বললাম অনুবাদটা দেখাতে? यस, तो बर्निंग अदर्स हाउस, तो ये लोग क्या करते थे, दूसरे के घर में आग लगा देते थे। इस प्रकार हाँ, सभी नवद्वीप में एक भय, हाँ, और अत्याचार, हाँ, मचा के रखे थे। नेक्स्ट, दियाने ना दे देखा बोलाए कोटाल मद्य मांस बिना आर नहीं जाए काल। तो दियाने ना दे देखा, अनुवाद में जाइए। They avoid royal punishment and the notice of the town authorities. They did not pass a day without wine and meat. तो ये जो दो मतवाल थे, ये राजा अगर बुलाते थे, हाँ, या उनको पनिशमेंट सजा देने के लिए, तो लोग कभी राजा से नहीं मिलते थे, राजा के पास नहीं जाते थे, और अगर उनको बुलाया जाता था तो उनको नोटिस दिया जाता था तो वो हाँ भाग जाते थे। इतना उनका शक्ति था। राजा से भी वो लोग क्या कहते हैं, दूर रहते थे, राजा भी पकड़ नहीं पाते थे उनको। और मद्य और मांस और मदिरा, इसके बिना उनका दिन नहीं बीतता था। दुई जन पथे परी गरागरी जाए जहाँ रे जे पाए से ताहारे खिलाए। और ये दुई जन, हाँ, मदिरा दारू पीकर, हाँ,
रास्ते में पड़े रहते थे और लोटपोट करते थे, हाँ, माताल। और जिनको रास्ते में मिलता था उनको पकड़ के उनको मारते थे। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तो अमेरिका के जो नौजवान लोग, बच्चे लोग थे, यंग जनरेशन थे, उनकी अवस्था इसी प्रकार का था। वो लोग भी हिपी बन गए थे। और श्रील प्रभुपाद उन लोगों को कृष्ण भक्त बनाया, इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने बनाया। तो इससे समझ सकते किस प्रकार श्रील प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु के कृपा प्राप्त है, किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने नित्यानंद प्रभु के शक्ति प्राप्त किए हुए हैं, किस प्रकार ये जो इस्कॉन का जो आंदोलन है ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो रहा है। हम लोग कॉलेज में प्रचार करते हैं, देखते लोग, बच्चे लोग घर से आते हैं, हॉस्टल में, मेस में, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल मेस में रहते हैं, और लोग किस प्रकार ऐसे हिपी बन जाते हैं। माता पिता सोचते कि बच्चे बहुत बड़ा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन वो कॉलेज हॉस्टल में रह के क्या बन जाते हैं, जगाई मधाई जैसे बन जाते हैं। और फिर इस्कॉन के भक्त लोग जाके उनको प्रचार करते हैं। इस्कॉन के भक्त लोग, प्रभुपाद जी के अनुयायी, नित्यानंद के अनुयायी लोग जाके उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, और फिर उनका उद्धार होता है। बहुत बार माता पिता सोचते अरे बच्चा क्यों हरिनाम ले रहा है, तो वो एक्चुअली बन गया था हिपी, और नित्यानंद प्रभु के अनुयायी लोगों ने उनको बचाया, उनको ऐसे गंदे जीवन जीने से उनको बचाया। लेकिन बहुत बार आज के कलियुग में माता पिता को समझ में नहीं आता है। तो लेकिन यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कैसे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने उन लोगों को प्रचार किया। तो दुई जन पथे परी गरागरी जाए, जहाँ रेजे पाए সেই তাহারে কিলায়, দূরে থাকি লোক সব পথে দেখি রঙ্গ, সেইখানে নিত্যানন্দ हरिदास संग। तो दूर से लोग देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, क्या हो रहा है उधर। तो बाकी दिन दूसरे लोगों को मिलके उसको पिटाई करते थे। आज कौन है, नित्यानंद और कौन है, हरिदास। तो नित्यानंद है बलराम, हरिदास ठाकुर है ब्रह्मा। आज पड़ गए दोनों माताल के हाथ में। ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুল, চকার বকার শব্দে উচ্চ করি, ক্ষণে ধরে চুলে চকার বকার শব্দে উচ্চ করি বলে। अनुवाद, sometime the two displayed affection for each other, and sometimes they pulled each other's hair while cursing. तो कभी कभी वो लोग एक दूसरे के प्रति प्रीति प्यार दिखाते थे, कभी कभी एक दूसरे का बाल पकड़ के खींचते थे, मारते थे और गाली देते थे एक दूसरे को, पागल जैसा। इस प्रकार दारू के नशे में आके वो लोग पागल के जैसा जिंदगी जी रहे थे, पागल के जैसे आचरण कर रहे थे। नदियार विप्रेर करिल जाति नाश, मद्देर विक्षेपे कारे करो ए आश्वास। तो अनुवाद, sometime they ruined the caste of the Brahmanas of Nadia
sometime under the influence of wine they would speak solacing words to someone. तो कभी कभी वो लोग ब्राह्मणों का जाति नाश करते थे, ब्राह्मणों को अत्याचार करते थे, ब्राह्मणों को दारू पिला देते थे, ब्राह्मणों को मांस खिला देते थे, इस प्रकार उनको जाति नाश करते थे। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के जो संस्कृति है उसमें अलग अलग प्रकार के समस्या उत्पन्न करते थे, और कभी कभी दारू के नशे में आके लोगों को आश्वासन देते थे कि आपका कल्याण होगा, कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार सर्व पाप সেই দূর শরীরে জন্মিল বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল। अनुवाद जाइए। तो हर प्रकार के पाप, ऐसा कोई पाप नहीं कि इन्होंने नहीं किया, तो इस प्रकार सभी पाप इनके शरीर में था एक्सेप्ट द sin ऑफ ब्लास्फेमिंग वैष्णवा, वैष्णव निंदा छोड़कर। तो अगर कोई वैष्णव निंदा करते हैं, पाप और वैष्णव अपराध में फर्क है। पाप करेंगे तो हरिनाम से कट जाएगा, लेकिन वैष्णव निंदा करेंगे तो हरिनाम से भी नहीं काटेगा। तो इसलिए हरिनाम के 10 अपराध है। हरिनाम जप करने के पीछे 10 अपराध है। जैसे आप लोग नाम जप करते हैं तो नाम जप का 10 अपराध है जो पद्म पुराण में लिखा गया है। उसमें सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अपराध है जो भक्त लोग भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए अपने जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित किया है, ऐसे भक्तों का निंदा करना या निंदा सुनना। तो वैष्णव अपराध और वैष्णव निंदा सबसे महत्वपूर्ण है और इससे भक्ति नष्ट हो जाता है। तो बहुत बार हम लोग भक्ति करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग अपराध भी करते हैं, नाम जप करते हैं और उसके साथ साथ अपराध भी करते हैं। विशेष करके ग्राम्य कथा, प्रजल्प या वैष्णव निंदा, विशेष करके पीछे से अलग अलग भक्तों के बारे में चर्चा करते रहते हैं या निंदा मंद करते हैं। तो इससे क्या होगा, कृष्ण भक्ति अंकुर ना है उद्गम। इससे क्या होता है, कृष्ण भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित नहीं होता है। बहुत बार हम लोग नाम जप करते हैं, फिर भी देखा जाता है कि नाम जप के द्वारा हृदय में प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपराध प्रचुर, क्योंकि अपराध है। तो इसलिए एक भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि अपराध ना करे। तो आप में से बहुत सारे भक्त लोग जो है दूर दूर रहते हैं, भक्तों का संग कम मिलता है, या हम लोग जब भक्तों के संग में आते हैं धीरे धीरे हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग करने लगते हैं, दोष देखना शुरू करते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, सुनना चाहेंगे? एक बार क्या हुआ था, नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु लीला विलास कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के घर के सामने श्रीवास ठाकुर का घर था और उनके घर के सामने अद्वैत आचार्य प्रभु का घर था। तो अद्वैत आचार्य प्रभु नवद्वीप के सबसे महान वैष्णव थे और इसलिए उनको आचार्य कहते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट वैष्णव थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, हर दिन अद्वैत आचार्य प्रभु के घर में जाते थे श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए, और भी बहुत सारे लोग आते थे उधर श्रवण करने के लिए। तो अद्वैत आचार्य प्रभु महाविष्णु के अवतार है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पुकारा है गंगा जल और तुलसी से शालिग्राम की पूजा करके। तो अद्वैत आचार्य प्रभु से हरि कथा श्रवण करके विश्वरूप के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और एक दिन विश्वरूप ने संन्यास लिया।
तो सन्यास लेके जब चले गए तो सची माता को बहुत दुख हुआ। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैताचार्य प्रभु के घर में जाते थे श्रवण करने के लिए, अद्वैताचार्य घर में जाते थे भागवतम श्रवण करने के लिए, तो तब सची माता ने कुछ कमेंट किया। ये जो अद्वैताचार्य प्रभु है इनके लिए मेरा पुत्र सन्यास लिया, एक पुत्र तो सन्यास लिया और दूसरे पुत्र को भी सन्यासी बनाएगा। ऐसे करके सची माता ने अद्वैताचार्य प्रभु का निंदा किया। एक प्रकार अनइंटेंशनली निंदा किया है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दे रहे थे, सबको बुला बुला के महाप्रकाश प्रेम दे रहे थे, तो तब सब भक्तों ने कहा कि सची माता को बुलाओ। महाप्रभु ने कहा नहीं, आश्चर्यचकित हो गए। अब कृष्ण प्रेम नहीं, महाप्रभु ने अपराध किया है। वो बोल रहे कि नहीं हो सकता, सची माता जगत माता है और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे प्रति क्या अपराध कर सकता है कोई। तो अद्वैताचार्य प्रभु इतने विनयी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपराध लिया। तो बहुत बार क्या होता है, भक्तों के चरणों में अपराध होता है, भक्त अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान अपराध लेते हैं। भगवान उसको सीरियसली लेते हैं। तो इसलिए बहुत बार भक्त लोग बहुत विनयी होते हैं, लेकिन हम लोग उसको कैजुअली ले लेते हैं। लेकिन एक चीज जानना चाहिए कि भक्त अपराध नहीं भी लेगा, लेकिन भगवान अपने चरणों में अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन भक्तों के चरणों में अगर अपराध होता है उसको सीरियसली लेते हैं। तो तब चैतन्य महाप्रभु कहा कि सची माता का अपराध है अद्वैत आचार्य प्रभु के लिए चरणों में। और उन्होंने कहा क्या कारण है, क्या किस लिए अपराध हुआ। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर सची माता अद्वैत आचार्य प्रभु से माफी मांगेगा तब उनके अपराध मोचन हो जाएगा। और ये जब अद्वैत आचार्य प्रभु सुना कि सची माता माफी मांगेगा, भगवान के माता, तब अद्वैत आचार्य प्रभु का हृदय फट गया और वो अचेतन होकर जमीन में गिर गया। और जब अचेतन होकर जमीन में गिर गया तब क्या किया, सची माता दौड़ के आई और अद्वैत आचार्य प्रभु के चरणों की धूल लेकर अपने सर पे लगा लिया। और जब ही सची माता ने अद्वैत आचार्य प्रभु के चरणों की धूल अपने शरीर में लगा लिया, अपने मस्तक पर लगा लिया, तो सची माता का अपराध गायब हो गया, अपराध मुक्त हो गया। और तब महाप्रभु बहुत खुश हो गया। और महाप्रभु खुश होकर सची माता को कृष्ण प्रेम दिया। हरि बोल। तो असल में सची माता अपराध नहीं कर सकता और अद्वैत आचार्य प्रभु भी अपराध नहीं कर सकता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को सिखा रहे हैं उनके पार्षदों के द्वारा। तो यहाँ पर जगाई माधाई ने बहुत प्रकार के पाप किया, लेकिन उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया है।
तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है आप सभी भक्तों के लिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक इंग्लिश में कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कॉन्डेम, अति परिचयात अवज्ञा। जब भक्तों के साथ हम लोग रहने लगते हैं तब क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को बहुत चीपली ले लेते हैं। हाँ, हमारे सीनियर भक्त लोगों को या हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव लोग जो अपना समय देते हैं और जिन भक्तों के कृपा से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते, जो भक्त लोग हमें भक्ति में लाते हैं, जो भक्त लोग हमारा फॉलो अप करते हैं, हमें क्लास में बुलाते हैं, हमारा साधना रिपोर्ट देखते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको चीपली ले लेते हैं। हाँ, हम लोग सोचते कि मैं भी तो भक्त हूँ, वो भी 16 माला करता है, मैं भी 16 माला करता हूँ। हाँ, वो भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, मैं भी इतना साल से जुड़ा हुआ हूँ। और धीरे धीरे हम लोग हाँ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तो और इस प्रकार हम लोग भूल जाते हैं जिन भक्तों की कृपा से हम लोग भक्ति में आए हैं या भक्ति में आने से पहले हम लोग की स्थिति किस प्रकार था, ये हम लोग भूल जाते हैं और धीरे धीरे भक्तों के चरणों में भक्तों के प्रति हमारा श्रद्धा कम होने लगते हैं। हाँ, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, भक्तों में दोष दिखाई देने लगता है और इस प्रकार हमारा भक्ति का प्रगति रुक जाता है। तो इसलिए नाम जप करने के 3 स्तर है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो केवल नाम जप करने से नहीं होगा, नाम जप किस लेवल पे हो रहा है वो देखना चाहिए। क्या हम नाम जप कर रहे हैं उसके साथ अपराध भी कर रहे हैं? क्या हम केवल मैकेनिकली चैंटिंग कर रहे हैं केवल माला खत्म करने के लिए? ना कि हम शुद्धता को हमारे हृदय में बनाने की प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दीक्षा के पहले 10 अपराध के ऊपर बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि दीक्षा के समय गुरु महाराज चाहते हैं कि हम निरपराध जप करें। बहुत बार हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ अपराध भी कर रहे हैं। जिन भक्तों के साथ रहते हैं या भक्तों के समाज में हम लोग अपराध भी कर रहे हैं। जब अपराध करेंगे तो प्रीचिंग का पावर कम हो जाएगा, प्रीचिंग का पोटेंसी कम हो जाएगा। हमें पता नहीं आप में कितने लोग इधर प्रचार तो सभी लोग कम ज्यादा करते हैं या करना चाहिए। तो जितना हम लोग अपराध को अवॉइड करेंगे उतना प्रचार एक्टिव होगा, उतना आपके द्वारा लोगों के हृदय परिवर्तित होगा। या अगर हमें अपराध है तो प्रचार के द्वारा हमें अपराध धीरे धीरे कम हो जाता है। जब हम लोग प्रचार करते हैं तो हमें बहुत लोगों से लोग निंदा करते हैं या प्रचार करते हैं तो लोग बहुत कठिनाई का सामना करना, जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। लेकिन साथ साथ हमें देखना चाहिए जिन भक्तों के संगति में हम लोग रह रहे हैं उनके प्रति हम लोग अपराध ना करें। हाँ। और इस प्रकार हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इस होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज लगभग एवरी लेक्चर में वो ये पॉइंट बताते हैं कि हाउ वी शुड अवॉइड ऑफेंडिंग डिवोटीज, हाउ वी शुड स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स। भक्तों के प्रति अपराध, भक्तों का अपराध नहीं देखना चाहिए। तो यहां पर बताया जा रहा है নদিয়ার বিপ্রের করিল জাতি নাশ, মদ্যপের বিক্ষেপে করে করয়ে আশ্বাস, সর্বপাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল, বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল,
तो हर प्रकार के पाप उन्होंने किया, लेकिन वैष्णव निंदा को छोड़कर। इसलिए महाप्रभु उनको कृष्ण प्रेम दिया। महाप्रभु कहते हैं कि अगर आप हरिनाम करोगे और वैष्णव अपराध नहीं करोगे, तो दो कंडीशन देते हैं कि हरिनाम करो और वैष्णव अपराध ना करो। हाँ, तो इसलिए हम सभी भक्तों को हृदय से प्रयास करना चाहिए। जब भक्तों के साथ रहते हैं तो बहुत चांस रहता है कि आपस में थोड़ा लड़ाई हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग बहुत सिंसियर रहेंगे, बहुत विनयी रहेंगे, सहिष्णु रहेंगे, क्योंकि बिना सहिष्णुता और बिना विनम्रता से आप अपराध को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और भक्तों के संग के बिना तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। तो भक्तों के संग में रहना भी जरूरी है और अपराध भी नहीं करना जरूरी है। तो इसलिए भक्तों के संग में रहकर अपराध कैसे नहीं करें? विनम्रता और सहिष्णुता और मान देना, वही महाप्रभु की शिक्षा है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, वही शुद्ध नाम जप कर सकता है। तो इसलिए ये श्लोक महाप्रभु सब भक्तों के गले में एक हार के जैसा पहनने के लिए कहा है। ये जो शिक्षाष्टकम के 3 नंबर श्लोक जो है, ये श्लोक हमारे गले में हार के जैसा पहनना चाहिए, अर्थात हमेशा इसको याद रखना चाहिए। तो जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तब हमारे अनर्था नष्ट होगा, हमारे हृदय में जो अहंकार है वो नष्ट होगा, और तभी हम लोग दूसरे को मान देना सीखेंगे, और मान की आशा नहीं करेंगे। तो तभी हम लोग कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी बन पाएंगे, कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बन पाएंगे। तो कनिष्ठ अधिकारी सोचता है मैं ही वैष्णव हूं, और बाकी सब साधारण व्यक्ति है। लेकिन मध्यम अधिकारी वो होते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम होता है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जो करोति समध्यमा, प्रेम और भक्ति के प्रति मैत्री। तो और जो नए हैं, इनोसेंट हैं, उनके प्रति करुणा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले हम लोग भक्ति रता फेस्टिवल कर रहे थे, और वहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है, मध्यम अधिकारी का भक्त लक्षण क्या है, और उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है। तो ये सब कुछ बताया गया है उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में, चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवतम में। तो हमें उसको पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं कि आप हरिनाम करोगे और वैष्णव अपराध नहीं करोगे। अगर हरिनाम करोगे और वैष्णव अपराध नहीं करोगे तभी आपको मैं कृष्ण प्रेम दूंगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग ठीक से हरिनाम करते हैं और वैष्णव अपराध को अवॉइड करते हैं। और अगर आप ठीक से हरिनाम करोगे, ध्यान पूर्वक जप करोगे, तो अब क्या होगा? अपराध करने की जो टेंडेंसी है, जो टेम्पटेशन है, उसको उसमें आप सहन कर पाओगे। अपराध करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगा, टेम्पटेशन में अपने आप को धैर्य रख पाएंगे। तो इस प्रकार कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, सर्वो पाप से दुई शरीरे जन्मिल, वैष्णवेर निंदा पाप सबे ना हইল, अहर्निशि मद्यपेर संगे रंगे থাকে, नहिल वैष्णव निंदा यही सब पाके। क्योंकि हमेशा वो मद्यपेर संगे रहते हैं, दारू पीने वाले लोगों के संग में रहते हैं,
इसलिए उनके द्वारा वैष्णवों की निंदा नहीं हुआ। हाँ, वैष्णव की निंदा भगवान की कृपा से उन्होंने वैष्णव के प्रति निंदा नहीं किया। तो যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়, सर्वधर्म থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়। तो जिस सभा में वैष्णवों की निंदा होता है, भक्तों की निंदा होता है, गुरु का निंदा होता है, तो सर्वधर्म থাকিলেও, सब पुण्य करने के बाद भी सब क्षय हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए पाप जितना डेंजरस है, उससे भी डेंजरस है अपराध। हाँ, तो देखिए, कौरवों का बहुत पुण्य था, लेकिन उन्होंने अपराध किया पांडवों के प्रति, उन्होंने अपराध किया द्रौपदी के प्रति। हाँ, और उसके कारण क्या हुआ? सब कुछ नाश हो गया। हाँ, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, कि वैष्णवों के प्रति अपराध के कारण हमारे सभी पुण्य जो है नाश हो जाता है, सभी हाँ जो सुकृति नाश हो जाता है। तो जगाई माधाई बहुत पाप करने के बाद भी उन्होंने कोई वैष्णव अपराध नहीं किया। মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয় কোন কালে, পরচর চোখের গতি নহে কভু ভালে। अनुवाद। तो नेक्स्ट में जाइए ना, नेक्स्ट से जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट उसका नेक्स्ट श्लोक राइट साइड में ऊपर है, देखिए नेक्स्ट। A drunkard will be delivered in due course of time, but one who engaged in blasphemy will never attain the goal of life. तो एक ड्रंकर भी उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं तो वो कभी भी अपना जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें वैष्णवों के चरणों में अपराध ना करे या वैष्णवों की दोष ना देखे। हाँ, तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, वैष्णवेरो गुणग्राही ना देखो ये दोष, काय मनो वाक्य करो वैष्णव संतोष। वैष्णवेरो गुणग्राही ना देखो ये दोष, वैष्णव की गुण देखना चाहिए, वैष्णव की अच्छे गुण देखना चाहिए। हर भक्त में कुछ ना कुछ दोष हो सकता है, लेकिन उनके अच्छे गुण देखना चाहिए। वैष्णवेरो गुणग्राही ना देखो ये दोष, तो दोष हो सकता है। श्रील प्रभुपाद बोलते इस्कॉन इज अ हॉस्पिटल, तो सबका कुछ ना कुछ दोष हो सकता है, क्योंकि हम लोग सब प्रैक्टिसिंग डिवोटी है। तो इसलिए भक्तों के अच्छे गुण देखना चाहिए। जैसे मधुमक्खी केवल फूल में बैठता है और मक्खी सब गंदे जगह में बैठता है, उसी प्रकार जिनके भीतर दोष देखने की इच्छा है, दोष देखने का आदत है, वो मक्खी के जैसा है, केवल दोष देखता है, दोष में बैठता है, अच्छे गुण नहीं देखता है। तो সন্ন্যাসীর সভায় যদি হয় নিন্দা কর্ম, মদ্যপের সভা হইতে সে सभा अधर्म। सन्यासी के सभा में अगर निंदा कर्म होता है, उस सभा से अच्छा है दारू पीने वाले लोगों के सभा, जहां पर वैष्णव निंदा नहीं होता है। तो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो सन्यासियों के सभा में जहां पर वैष्णव निंदा हो रहा है, हाँ, उससे अच्छा है तो दारू पीने वाले लोगों की सभा। क्योंकि दारू पीने वाला व्यक्ति को भगवान एक दिन उद्धार कर देगा, लेकिन जो वैष्णव निंदुक है उसको भगवान उद्धार नहीं करेगा। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। फिर वर्णन किया जा रहा है, शास्त्र पढ़ियाओ कारो कारो बुद्धि नाश, नित्यानंद निंदा करे हबे सर्वनाश। अनुवाद, even after studying the scripture, many person loses their intelligence and bring about their utter ruin by blaspheming नित्यानंद। तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी उनके बुद्धि इतना भ्रमित हो गया है कि वो नित्यानंद प्रभु की निंदा कर रहे हैं। नित्यानंद वो स्वयं बलराम, स्वयं भगवान, और सभी शास्त्र पढ़ने के बाद भी नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध कर निंदा कर रहे हैं। और जो नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध करेगा, उसका और क्या आशा है? उसका सब कुछ, सारे पुण्य खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी लोग सोच रहे कि जगाई माधाई, ये नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, ये लोग प्रचार कर इनको प्रचार करने के लिए आए हैं, इनका क्या होगा, इनके साथ ये लोग क्या करेगा? सब लोग सोच रहे हैं इनके साथ ना जाने वो क्या करेगा। नित्यानंद हरिदास दुई जने किलाकिली गालागाली करे, नित्यानंद हरिदास देखे थाकी दूरे। तो ये दो जो मातवाल है, क्या नाम है उनका? ओके, नाम अगले हफ्ते में सुनेंगे। अगले हफ्ते में सुनेंगे। दुई जने किला किली गालागाली करे। तो ये दो जो मातवाल था, वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और गाली दे रहे हैं। तो माताल का कोई कुछ ये नहीं रहता है, किसी को भी कुछ भी करता है। तो एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दूर से जा रहे थे, दूर से वो देख रहे हैं। तो तब नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि ये दो जन का उद्धार कैसे होगा। दूर से जब देख रहे नित्यानंद, वो सोचने लगे कि इनका उद्धार कैसे होगा, कैसे वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगा। ये है वैष्णव की विचार। जब लोग पतित जैसे जीवन जीते हैं, वैष्णव उनको देख के दया होता है, करुणा होता है और उनके उद्धार के बारे में सोचते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनके उद्धार के बारे में सोचा। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश गए तो सभी लोग जगह मातवाल के जैसा जीवन जी रहे थे और श्रील प्रभुपाद उनके उद्धार के बारे में सोचा। ये बहुत कठिन कार्य है, लोगों को भक्त बनाना आसान काम नहीं है, विशेष करके जो गिरे हुए लोग होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने वो सबका उद्धार किया। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो। निताई गोरेर अपार करुणा, কে দিত সকল দেশে, যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো। এ জীবন বহিত কিসে,
तो इसलिए हमेशा हमें प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, नित्यानंद प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और बारंबार उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग कृष्ण भक्ति कर पाए। बारंबार उनसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनके आश्रय में रहना चाहिए कि हम लोग वैष्णव अपराध ना करें और हाँ, हम लोग भी नित्यानंद प्रभु के आंदोलन में, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, शिल प्रभुपाद के आंदोलन में कुछ सेवा, हाँ, कुछ तुच्छ सेवा कर पाए। तो इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे आगे कुछ शेष चूज होता है और क्या होता है वो सुनेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु जय की, चैतन्य भागवत की, वृंदावन ठाकुर की, जगत की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।